हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि बैसाख महीना शुरू हो चुका है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन के शुक्रवार को दुनिया भर में गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, जो कि ईसाइयों का एक पवित्र दिन है। इसके अलावा भी आज 3 अप्रैल का दिन मोबाइल फोन के आविष्कार और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी याद किया जाता है। और आज 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के मौके पर भारतीय शेयर बाजार भी बंद रहेगा। बीएसई, एनएससी ट्रेडर्स और निवेशकों के बीच कोई लेन देन नहीं होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहेगी, है ना। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 3-4 अप्रैल को चेन्नई और पंडुचेरी का दौरा करेंगे। यहाँ चुनावी जनसभाओं में भाग लेंगे। और भारतीय सेना के लिए भी अच्छी खबर है। आज समुद्र में उतरेगा भारत का स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी। दुश्मनों में खौफ पैदा करेगी इसकी हर खासियत, और इससे इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अच्छी खबर है। अब दुश्मनों पर पैनी नजर रहेगी। भारतीय वायुसेना को मिलेगा हाईटेक माउंटेन रडार। 1950 करोड़ रुपए की एक डील हुई है BEL के साथ, रक्षा मंत्रालय की। तो जल्द ही भारतीय वायुसेना में भी ये नया रडार सिस्टम शामिल होगा। और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बड़ा फैसला लिया। कल 4 अप्रैल से हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम का बहिष्कार किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया एक आदेश के विरोध में यह निर्णय लिया है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है दोस्तों कि आज 3 अप्रैल को दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी कई राज्यों में। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का 34वां दिन कुछ यूं रहा। ईरान ने ट्रंप के युद्ध विराम के दावे को झूठा और बेबुनियाद बताया। और इस बीच सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इन जंगी हालातों के बीच भारत में पेट्रोल डीजल और महंगा हो चुका है। डीजल 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ और पेट्रोल लगभग 7.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। नायरा कंपनी के बाद अब एक और ऑयल कंपनी ने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। जंग के हालातों के बीच निजी तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के दबाव में हैं। और यही कारण है कि नायरा के बाद अब सेल इंडिया ने भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। डीजल के रेट में तो 25 रुपए लीटर का भारी भरकम इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल में 7 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। तो सेल इंडिया के पंपों पर अब आपको ये महंगा पेट्रोल डीजल मिलेगा। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा नायरा कंपनी ने भी रेट्स बढ़ाए थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। होर्मुज रूट के संकट के बीच अब दुनिया भर के देश एकजुट हुए। समुद्र में फंसे सैकड़ों जहाज निकालने की तैयारी की जा रही है। दुनिया भर के 60 से भी ज्यादा देशों के बीच बैठक हुई इस होर्मुज रूट को खोलने के मुद्दे को लेकर, और इसमें भारत को भी न्योता दिया गया। देखिए, होर्मुज खुलवाने के लिए 60 देशों की बैठक में ब्रिटेन ने भारत को शामिल होने का न्योता दिया, इनवाइट किया, क्योंकि होर्मुज संकट पर वैश्विक चिंता का माहौल बना हुआ है। दुनिया भर के कई देशों में तेल ऑयल क्राइसिस चल रहा है। इस बीच इन 60 देशों की बैठक में भारत ने भी भागीदारी निभाई। भारत की तरफ से हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रतिनिधित्व किया। और भारत की तरफ से शामिल होते हुए विक्रम मिस्री बोले कि हमने अपने नाविक खोए हैं, जल्द ही यहाँ तनाव रुकना चाहिए। और एक अच्छी खबर ये आ रही कि होर्मुज का पचड़ा भारत के लिए तो अब खत्म होगा, क्योंकि खाड़ी देशों ने तैयार की तेल पाइपलाइन। पीएम मोदी के पास पहुंचा ब्लूप्रिंट। जी हां, दरअसल होर्मुज जैसे तेल के इकलौते रास्ते पर नाकेबंदी के बाद अब दुनिया भर के कई देशों ने सबक लिया है और अब कई अलग अलग रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच खाड़ी देशों ने एक पुख्ता विकल्प ढूंढ लिया है और एक तेल पाइपलाइन का रास्ता तैयार किया जा रहा है। और इस रास्ते का ब्लूप्रिंट भी भारत के पास पहुंच चुका है। भारत ने गल्फ देशों के साथ मिलकर होर्मुज का अल्टरनेट रूट, अल्टरनेट विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए ईरान की मनमानी को खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये नई ऑयल पाइपलाइन का प्रपोजल पहुंचा है और ये प्रपोजल है IMEC प्रोजेक्ट। देखिए, ये प्रोजेक्ट पूरे मिडिल ईस्ट के लिए गेम चेंजर साबित होगा भारत के साथ साथ। इसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। तो उम्मीद है जल्द ही इस नए रूट के जरिए जो ऑयल के टैंकर के जहाज होर्मुज स्ट्रेट पर खड़े हैं, पेंडिंग है, वो पास हो पाएंगे और तेल की सप्लाई बढ़ेगी वापस। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान पर US और इजराइल ने एक और बड़ा अटैक किया। एयर स्ट्राइक में मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा B1 ब्रिज भी तबाह कर दिया। जी हां, पश्चिम एशिया संकट के बीच अब अमेरिका ने ईरान के ये सबसे ऊंचे पुल को हवाई हमले में तबाह कर दिया। इससे तेहरान का करज से संपर्क टूट चुका है। बीती देर रात ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला देखने को मिला। 34वें दिन ईरान को 2 बड़े झटके लगे। पहला तो ईरान की राजधानी तेहरान को करज शहर से जोड़ने वाला ये B1 पुल को अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, जो कि ईरान का सबसे ऊंचा पुल भी है। और दूसरा, ईरान के 106 साल पुराने प्रतिष्ठित पाश्चर इंस्टीट्यूट पर भी अमेरिका ने हमला किया। बताया जा रहा कि इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई। और वहीं दोस्तों, इन युद्ध के हालातों के बीच भारत सरकार ने मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया। ईरान से तकरीबन 1200 नागरिक सुरक्षित निकाले गए। पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं से भी खास अपील की और भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। और अमेरिका ईरान हमले के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा तो ये सामने आ रहा कि ईरान पर अब ग्राउंड ऑपरेशन आयोजित करने की तैयारी में है अमेरिकी
सेना एक बार डांसर से शेयर कर दी ये गुप्त जानकारी। इस वीडियो के सामने आने के बाद काफी हड़कंप सा मचा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका ईरान युद्ध में अब रूस कराएगा शांति, मध्यस्थता निभाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि हम मदद करने को तैयार हैं। और इस बीच हमारी भारत सरकार का एक बार फिर से बयान सामने आ रहा है कि हमारे देश में अभी 60 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है। 8 राज्यों को 10% अतिरिक्त कॉमर्शियल एलपीजी कोटा भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी राहत दी गई है। और सरकार का कहना है कि अभी फिलहाल पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 60 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है। तो कहने का मतलब पेट्रोल पंप्स पर पैनिक ना हो ग्राहक, फिलहाल पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं आने वाली है। और युद्ध के हालातों के बीच रसोई गैस की भी बंपर डिमांड देखने को मिल रही है। इस बीच देखिए, केंद्र सरकार के प्लान के मुताबिक 5 दिन में 55,000 से भी ज्यादा घरों तक पीएनजी पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंच चुकी है और 4 लाख से भी ज्यादा छोटू एलपीजी गैस सिलेंडर भी बिके हैं। केंद्र सरकार ने ये डेटा जारी किया कि पिछले 5 दिन में खाना बनाने की रसोई गैस सप्लाई के लिए ये डेवलपमेंट किया गया। और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसेंगे, रनवे बनाएंगे और चुरा ले आएंगे 450 किलो यूरेनियम भी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से ईरान से यूरेनियम चुराने को लेकर भी अब ये नया प्लान बनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि ईरान फिर आगे उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को यानी कि परमाणु हथियार बनाने के काम को पूरा नहीं कर पाएगा ऐसा। वहीं इन युद्ध के हालातों के बीच अब ईरान के सेना प्रमुख ने कमांडरों को भी अलर्ट किया और कहा कि किसी भी हमले के लिए तैयार रहें, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने फिर सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, मतलब इतने भयंकर हमले करेंगे, ईरान को वापस पुराने जमाने में पहुंचा देंगे। युद्ध जीत के दावे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ी धमकी दी और कहा कि अगले 2 सप्ताह तक ईरान पर तबाही बरसेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन अपने संबोधन में कहा कि हमने ईरान पर लगभग जीत हासिल कर ली है, उनकी सेना भी हमारे कंट्रोल में है, अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो पाषाण युग की धमकियों समेत शांति वार्तालाप तक अपने 19 मिनट के संबोधन भाषण में ईरान को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा, उनकी आगे की प्लानिंग क्या है, उन्होंने ये क्या बड़े दावे किए, इसके बारे में अगर और भी आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो दोस्तों, तो ट्रंप के स्पीच का पूरा सारांश मैंने इस अलग से वीडियो में बताया है। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप ये देख लीजिएगा, अगर ईरान जंग से जुड़ी खबरें अलग से आप देखना चाहते हो तो, ठीक है ना। और इधर ईरान भी जवाबी हमलों में बड़ी कार्रवाई कर रहा। देखिए, ईरान ने बहरीन में ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के ऑफिस पर भी हमला किया और ईरान का यह भी कहना कि अब माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, डेल जैसी कई टेक कंपनियां भी हमारे निशाने पर हैं। और इन हमलों के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का तो यही कहना कि ईरान से अब कोई डील की जरूरत नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ईरान ने अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सख्त चेतावनी दी कि हम 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमला करेंगे और रात 8 बजे ईरान ने इन हमलों की शुरुआत भी कर दी है। तो इन जंगी हालातों के बीच भारत से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान इजराइल युद्ध से देखिए बिहार, एमपी, यूपी समेत कई राज्यों का कपड़ा उद्योग भी प्रभावित है। सिल्क और सूती के कपड़ों में 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि फैक्ट्रियां, कल कारखाने बंद है, यही वजह की इनकी कीमतों में भी इतनी तेजी देखने को मिली है। तो ये तो कुछ जंग के हालात चल रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, बजट सत्र फिलहाल 13 दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। महिला आरक्षण को लेकर अब 16 अप्रैल को फिर बैठेगी संसद। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नया प्लान बनाया है। इस महिला आरक्षण के बाद भारत की राजनीति में क्या क्या बदलेगा देख सकते हैं आप। संसद और विधानसभाओं में 33% पदों पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, यानी राजनीति के 1/3 पदों में महिलाओं का राज होगा। और अगले साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार राजनीति में यह महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी भी कर रही है। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी संशोधन किया जा सकता है। तो फिलहाल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी का भी कहना है कि महिला आरक्षण पर संसद में अब 16 तारीख के बाद फिर चर्चा होगी। इस आरक्षण के साथ ही लोकसभा की सीटें भी 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं। बजट सत्र का 3 दिन का सेशन कंप्लीट हुआ, अब आगे का सेशन 16 तारीख के बाद चलेगा। और वहीं बजट को लेकर एक और खबर आ रही है कि बजट 2026-27 में एवीजीए सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब भी स्थापित किए जाएंगे, जो केंद्रीय बजट में घोषणा की थी फरवरी महीने में, आपको पता होगा केंद्र सरकार ने। तो अच्छी बात यह है कि इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का पहला बजट भी आवंटित कर दिया गया है। खुद केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से यह जानकारी दी गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब केवल ओटीपी खत्म होगा, बल्कि बैंक और टेलीकॉम कंपनियां साइलेंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम फीचर लेकर आएगी। अगर सिम और डिवाइस मैच नहीं हुआ तो भी आपका ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। देश के बड़े प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम कंपनियां मिलकर यह नई तकनीक पर काम कर रही हैं। इससे ऑनलाइन पेमेंट करने पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह सिस्टम बैकग्राउंड में ही चेक कर लेगा कि बैंक ऐप में रजिस्टर्ड नंबर और फोन का सिम कार्ड मैच कर रहे हैं या नहीं, यानी सिम बाइंडिंग सिस्टम ही और एडवांस हो जाएगा कुल मिलाकर ऐसा। क्योंकि आए दिन हमारे देश में जो कई ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उन पर रोक लगाने के लिए सरकार का यह नया प्लान है। हाल ही में आपको बताऊंगा अप्रैल से ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर ये नए नियम लागू किए। 2FA ऑथेंटिकेशन फीचर अब जरूरी होगा और बाकी साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सामान्य टिप्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे ऐसा ही नियम आपको पता होगा सोशल मैसेजिंग एप्स के लिए भी सरकार हाल ही में लागू करने वाली थी। सिम बाइंडिंग का नियम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट वगैरह के लिए, तो इस नियम की डेडलाइन को भी सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। अब जो ये मैसेजिंग एप्स के लिए सिम बाइंडिंग का नियम है, ये 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। और ये नियम लागू होने के बाद ऐसा होगा कि जैसे अगर आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड उस फोन में नहीं लगा
चलेगा तो बिना सिम कार्ड के व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम इस तरह के मैसेजिंग एप्स नहीं चलेंगे। सिम बाइंडिंग का मतलब ही यही होता है, जैसे अभी आपके फोन में सिम लगी होती है तभी फोन पे, गूगल पे वगैरह या नेट बैंकिंग के एप्स चलते हैं, राइट। तो इसी तरह का डिटेक्शन सिस्टम अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम इस तरह के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी लागू होगा। तो जिस नंबर पर आपने व्हाट्सएप बनाया हुआ है वो फोन में लगी होगी सिम, तभी व्हाट्सएप चलेगा ऐसा। तो फिलहाल केंद्र सरकार ने सिम बाइंडिंग के नियमों को लागू करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है, यानी कंपनियों को 1 जनवरी 2027 तक राहत मिलेगी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और टेक न्यूज से एक और खबर आ रही दोस्तों, व्हाट्सएप पर अब अगर आपने डीपी नहीं भी लगाई तो भी आपकी प्रोफाइल फोटो दिख जाएगी। ये नया फीचर मिलेगा आपको। दरअसल अब व्हाट्सएप पर जब प्रोफाइल पिक्चर मौजूद नहीं होगा तो व्हाट्सएप एड्रेस बुक से फोटो दिखाएगा, यानी आपके फोन एड्रेस बुक में जो फोटो लगा वो आपकी प्रोफाइल डीपी पर दिख पाएगा। हालांकि इसके लिए आपको प्राइवेसी सेटिंग भी मिलेगी ऐसा। और टेक न्यूज से एक और अच्छी खबर देखिए, जीमेल का नया एआई इनबॉक्स फीचर लॉन्च हुआ। अब आपको पूरे डिटेल लंबे मेल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जीमेल में जेमिनी 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल इनबिल्ट मिलेगा, जिससे आप हर मैसेज, हर मेल की समरी पढ़ पाएंगे। गूगल ने अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए ये नया एआई पावर्ड जीमेल इनबॉक्स टूल लॉन्च कर दिया ऐसा, जिसका नाम एआई इनबॉक्स रखा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। करदाताओं को राहत मिलेगी। विभाग ने एआई असिस्टेंट कर साथी के साथ लॉन्च की नई वेबसाइट। आयकर विभाग ने एआई असिस्टेंट के साथ नया यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यानी अब आप हिंदी और अंग्रेजी में 24/7 अपने टैक्स से जुड़े सवाल इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही पूछ पाएंगे। जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह में पूछते हो ना, वैसे आपको एआई चैटबॉट मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, पोर्टल पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एयरपोर्ट पर यात्रियों को बड़ी राहत दी। अब डिपार्चर एरिया में भी रुपए की अदला बदली की अनुमति होगी। अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रेवल करते हो तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मुद्रा एक्सचेंज की सुविधा अब आपको एयरपोर्ट पर डिपार्चर एरिया में भी मिलेगी ऐसा, है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सोने में एक ही दिन में 4245 रुपए की और चांदी में तो 12,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ईरान जंग के 34 दिन हो चुके हैं और इन 34 दिनों में लगभग महीने भर में सोना 12,000 रुपए तक सस्ता हुआ, जबकि चांदी 39,000 रुपए तक टूट गई। जब से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध हुआ उसके बाद से सोने चांदी में लगातार ये भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमत क्या चल रही है। जो ज्वेलरी वाला 22 कैरेट सोने का भाव है वो 1,33,284 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा अभी। और मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इन महंगी धातुओं में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर भी घोषणा किए हैं कि भारी गिरावट के बीच वापस इंटरनेशनल मार्केट में $5400 प्रति औंस तक पहुंच सकता है सोना का भाव, जो कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में कितना चल रहा है, $4600 प्रति औंस के लगभग चल रहा है। ये लाइव प्राइस चार्ट भी आप देख सकते हैं। तो ये बढ़कर वापस 5600 के लेवल पर टच कर सकता है, जो पहले गोल्ड ने टॉप हाई बनाया था उससे भी ऊपर। लेकिन अगर ये गिरा तो फिर 84,000 रुपए तक रह सकती है सोने की कीमत। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से यह अनुमान लगाया गया कि इस साल के अंत तक सोना इतना महंगा हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में गिरावट का जोखिम भी है। शॉर्ट टर्म में गिरावट भारतीय करेंसी में तकरीबन 84,000 रुपए के लगभग वापस आ सकती है। लेकिन फिर भी ऑल ओवर गोल्ड बढ़ेगा ही, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को सबसे सेफ एसेट माना जाता है निवेश के हिसाब से। अभी तो आपको पता होगा शेयर मार्केट में भी कितनी बड़ी गिरावट चल रही है। तो इस बीच ये रिपोर्ट सामने आ रही है महंगा और सस्ता दोनों को लेकर, है ना। बाकी और भी सोने चांदी के भाव को लेकर अगर आप डिटेल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने रिसर्च एनालिसिस बताई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय एयरटेल ने भी 65 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों का आंकड़ा छू लिया है। और ईरान इजराइल जंग के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 30 जून तक पेट्रोकेमिकल चीजों पर ड्यूटी को खत्म कर दिया, जिससे इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स पर अब इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यह फैसला लिया, तो इससे प्लास्टिक, टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर को फायदा होगा। तो इन इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वो महंगे नहीं होंगे ऐसा। सरकार के इस फैसले से जैसे कपड़े, कारों के प्लास्टिक पार्ट्स, दवाओं वगैरह के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सोलवेंट सस्ते होंगे। फार्मा सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा। तो ऑल ओवर अलग अलग सेक्टर से जुड़ी जो उपभोक्ताओं के काम आने वाली कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट्स हैं, चीजें हैं आम आदमी की दैनिक जीवन में, वो महंगी कम होगी ऐसा, क्योंकि सरकार ने इन चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल ही जीरो कर दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, क्या सच में सरकार दे रही है 2,000 रुपए में इलेक्ट्रिक स्कूटी। सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज, वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी दे रही है और 2,000 रुपए में आप ये स्कूटी खरीद सकते हैं। तो इस मैसेज को लेकर, वायरल वीडियो को लेकर पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन भी जारी किया गया कि ये वीडियो बिल्कुल फर्जी है। आप इस तरह के झांसे में ना आए, उल्टा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि इस तरह के वीडियो में जो दावे किए जा रहे हैं, इनके साथ फ्रॉड करने वाले एक लिंक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से फॉर्म भरो वगैरह वगैरह। वहां से जब आप लिंक पर क्लिक करते हो, आपकी जानकारी डालते हो, तो उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। ऐसी कोई फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना केंद्र सरकार की तरफ से नहीं निकाली गई है। ये दावा बिल्कुल फर्जी है, ठीक है ना। तो इस तरह के झांसे में कभी ना फंसे। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरशिप प्लांट। फ्रांस की कंपनी फ्लाइंग वेल्स भारी सामान ढोने वाले प्रोजेक्ट का विस्तार करेगी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आधिकारिक मुलाकात के बाद अब दोनों देशों के बीच ये बड़ी साझेदारी को लेकर घोषणा हुई है। चलिए अगर
आप भी पीएफ खाते में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि पीएफ अकाउंट से हर महीने 61,000 तक की कमाई का फॉर्मूला देखिए आप, और 1 करोड़ रुपए तक का फंड भी तैयार हो जाएगा। 15+55 का क्या फॉर्मूला है? पीपीएफ में निवेश करने की रणनीति समझिए। आप 25 साल में 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं और इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से हर महीने 61,000 रुपए की पेंशन भी पा सकते हैं। 15+55 का फॉर्मूले का मतलब ये है कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 साल का होगा, फिर आप अपना पूरा पैसा वापस निकाल सकते हैं और 5-5 साल के 2 एक्सटेंशन पीरियड ले सकते हैं। तो आप इन 10 सालों में बिना निवेश किए भी अपना पैसा छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, जो अभी मौजूदा समय जो पीपीएफ पर ब्याज मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन है। और इस तरह से आप 15 साल बाद, 20 साल बाद और 25 साल बाद कितना फंड कलेक्ट कर सकते हैं, ये टेबल में कैलकुलेशन भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाया गया। ये मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और कहा कि हमें पता है बंगाल में उपद्रवी कौन है। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर लगातार दूसरे दिन भी बंगाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाए जाने की घटना पर भी नाराजगी जताई। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में रोड शो किया और इस दरमियान उन्होंने बड़ी घोषणा की। बोले कि अब मैं 15 दिन बंगाल में ही रहूंगा। ममता को घर में हराना है, टीएमसी को खाड़ी में फेंक दो। अमित शाह को काले झंडे भी दिखाए वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन में। और वहीं इधर बिहार की राजनीति से भी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले तेजस्वी के बागी विधायक। इस्तीफे के बाद भी मुख्यमंत्री को Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार बन सकती है, क्योंकि आने वाली 12 अप्रैल को वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे और 14 अप्रैल को फिर नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और बिहार की राजनीति में बीजेपी का सीएम भी आपको देखने को मिल सकता है ऐसा। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की यह घटना है। बुर्का पहनकर आई एक महिला और तमंचा दिखाकर लूट ले गई ज्वेलरी। 58 सेकंड का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा अयोध्या के रुदौली इलाके का। देखिए जरा, ज्वेलर्स भाई लोग जरा सावधान रहें। और बॉलीवुड से खबर है, फिल्म धुरंधर 2 ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1466 करोड़ रुपए का कर लिया है। और वहीं पति पत्नी के गिफ्ट्स को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। शादी के गिफ्ट पर नाराजगी किसी तरह की क्रूरता नहीं है। हाईकोर्ट ने पति पर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी और न्यूजीलैंड समेत विदेश में हुई घटनाओं पर भी ये फैसला सुनाया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी में दिए गए गिफ्ट को लेकर असंतोष जताना किसी तरह की क्रूरता नहीं माना जा सकता है। अगर किसी को शादी में कोई गिफ्ट मिला और अच्छा नहीं है तो वो नाराजगी जता सकता है, असंतोष जता सकता है ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के खिलाफ क्रूरता कर रहा है। एक पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 2015 का ये मामला था। शादी का गिफ्ट पसंद नहीं आया तो इस मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में भी ANI न्यूज एजेंसी और ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के केस पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा क्योंकि ANI न्यूज एजेंसी ने ChatGPT पर खबरों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। तो OpenAI ने सुनवाई के दौरान कहा कि ChatGPT ANI के न्यूज आर्टिकल को पूरा कॉपी नहीं करता है, क्योंकि ANI ने आरोप लगाया कि बिना उनके परमिशन के हमारी खबरों का इस्तेमाल करके ChatGPT को ट्रेन किया गया। देखिए जरा, तो देखते हैं अब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी ओले गिरे और मध्य प्रदेश की तो ये तस्वीरें देखिए आप। सीहोर में शूटिंग के दौरान पंचायत वेब सीरीज का सेट भी उड़ गया आंधी से। भोपाल सागर में भी बारिश हुई, धार में ओले गिरे, मऊगंज में बिजली गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई। और आज 3 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने, और यही बारिश का सिलसिला अगले 3 दिन 4 अप्रैल और 5 अप्रैल तक भी जारी रहेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, आज फिर से बारिश और ओले का अलर्ट है। आंधी चलेगी, बरसात से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि DM अलर्ट रहे, किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यूपी में भी अगले 5 दिन तक बारिश का सिलसिला हल्का फुल्का जारी रहेगा, यह मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अलर्ट जारी किया है। और राजस्थान में देखिए, श्री गंगानगर में बारिश हुई, ओले गिरे, जैसलमेर में आंधी चली, मंडी में रखी अनाज की बोरियां भी भीग गई। राजस्थान में भी कल 4 अप्रैल तक आंधी बारिश का अलर्ट है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। आज 3 अप्रैल को भी कुछ जिलों में ऑरेंज चेतावनी और कुछ जिलों में येलो अलर्ट है, और कल 4 अप्रैल को भी इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा राजस्थान में। हरियाणा के भी कई जिलों में आंधी चली, हिसार में बारिश हुई, देर शाम मौसम बदला। पिछले महीने मार्च में 19% ज्यादा बरसात देखने को मिली हरियाणा में भी। पंजाब चंडीगढ़ में भी मौसम बदला, तापमान में 2 डिग्री की गिरावट हुई। आज कुछ जिलों में बौछारें गिरेगी और आंधी और ओले गिरने का भी अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बादल बरसेंगे। आज भी 10 जिलों में ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी, जिसके चलते सेब बागवानों की चिंता भी बढ़ी है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही, पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना है। गरज चमक के साथ बर्फबारी के आसार रहेंगे। देहरादून में बादल भी छाए। हरियाणा में
में भी एक बार फिर से बदलेगा मौसम। 3, 4 और 7, 8 अप्रैल को बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। अगले 2 दिन और 3, 4 अप्रैल को किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है ये देख सकते हैं आप मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में भी है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर। और वहीं देखिए अफगानिस्तान में भी कुदरत का कहर, भारी बारिश और बाढ़ ने अफगानिस्तान के कई राज्यों में तबाही मचाई। मृतकों की संख्या बढ़कर 48 हुई, 73 लोग घायल हो गए। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आखिरकार बड़ी गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 1773 अंक चढ़कर बंद हुआ। वहीं आरबीआई के कड़े कदमों से भारतीय रुपये ने भी रफ्तार पकड़ी। रुपये की वैल्यू में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, डॉलर के मुकाबले 93.14 पर पहुंचा। और पिछले महीने मार्च में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने भी नया रिकॉर्ड बनाया, 29 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, rediffmail.com कंपनी का आईपीओ जल्द ही आ सकता है। और इंडिगो की घरेलू उड़ानें 950 रुपए और इंटरनेशनल उड़ानें 10,000 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, आईपेक के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली। कोयला घोटाले से जुड़े मामले में कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनाव मैनेजमेंट भी देख रही है। और वहीं दिल्ली दंगों के 2020 मामले पर सबूतों में कमी के चलते 9 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने गवाहों पर भी सवाल उठाए। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एयरलाइंस कंपनियों को जो 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के ग्राहकों को देने का जो आदेश दिया था केंद्र सरकार ने, उस आदेश पर रोक लगा दी है। दावा किया जा रहा है कि एयरलाइन कंपनियों की आपत्ति के बाद सरकार ने वापस ये फैसला ले लिया। कंपनियों का दबाव इतना देखने को मिला, देखिए जरा। तो हवाई सफर, हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा झटका है। अब कंपनियां वापस सीटों पर अपनी मनमानी तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज ले पाएगी। और खबर आ रही कि जंग के चलते तेजस के इंजन की सप्लाई रुकी। अमेरिकी कंपनी को डिलीवरी देनी है, लेकिन अब इस साल 2026 के अंत तक आएंगे ये तेजस के विमान के इंजन। वहीं खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने सीएम आवास पहुंचे गौतम अडानी। अयोध्या में परिवार के साथ रामलला के दर्शन भी किए, 30 मिनट मंदिर में रहे और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दरमियान यूपी के सीएम योगी और गौतम अडानी के बीच 1.5 घंटे में निवेश और यूपी में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा हुई है। चलिए खबर आ रही है, राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल का किराया घटा दिया गया है। 2 से 4,000 रुपए में मिल रहे हैं पीजी। कोचिंग संस्थान भी 50% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। खास करके कोटा में एजुकेशन हब में पढ़ाई की तैयारी करने वाले देश भर के लाखों स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। वहीं बड़ी खबर आ रही, मध्य प्रदेश धार के बहुत सारा मामले विवाद में अब 6 अप्रैल से रोज इस मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी याचिकाओं पर एक साथ दलीलें सुनेगा हाई कोर्ट। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करों के पंचायत चुनाव लड़ने पर अब रोक रहेगी। प्रधान की कुर्सी जाएगी। हिमाचल सरकार ने कानून बदल दिया है। डिफॉल्टर या ऑडिट रिकवरी वाले भी अयोग्य साबित होंगे। ऐसे लोग अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित कर दिया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित विधायकों को भी अब पेंशन नहीं मिलेगी। विधानसभा में इस बारे में भी संशोधन विधेयक पारित हुआ। दल बदल पर सख्ती बरती जाएगी। चैतन्य और देवेंद्र भुट्टो की भी पेंशन बंद कर दी गई है। और हिमाचल प्रदेश में प्रीमियम शराब भी 105 रुपए तक महंगी होगी। वाइन के शौकीन टूरिस्ट के बजट पर असर पड़ेगा। एमआरपी से अधिक रेट पर शराब नहीं बिकेगी। हिमाचल प्रदेश में शराब को लेकर ये नई आबकारी नीति भी लागू कर दी है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से। किस ब्रांड की शराब के कितने रेट बढ़ेंगे, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया है। अब उनकी जगह अशोक मित्तल बने उपनेता। आम आदमी पार्टी ने उनको इस पद से हटाते हुए कहा कि सदन में अब ये पार्टी की तरफ से नहीं बोलेंगे। जबकि आपको पता होगा, राघव चड्ढा एक बहुत ही अच्छे राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी भूमिका निभाए। इन्होंने गिग वर्कर्स और मोबाइल रिचार्ज के डेटा प्लान समेत कई अहम मुद्दों पर राज्यसभा में बात की थी, राइट। लेकिन देखिए, राजनीतिक पार्टियां आखिर सच बोलने वाले लोगों को ही दबाती हैं और अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें उपनेता पद से ही हटा दिया है। जबकि ये एक बहुत ही अच्छे विपक्षी नेता थे। इनके कई सारे वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स वगैरह आपने देखे होंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, राजधानी समेत इन 3 ब्रांड के घी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बेचने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। यूपी सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। ये 3 तरह के घी के ब्रांड अब प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं खबर है, राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार से मिले 1.2 लाख करोड़ रुपए। भजनलाल सरकार में फंड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। और मेघालय सरकार ने इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के साथ एक समझौता साइन किया है, जिसके तहत अब मेघालय के पहाड़ी इलाकों में भी स्टारलिंक का इंटरनेट आसानी से मिल पाएगा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में अब दूल्हा दुल्हन और गवाहों की पहले आधार कार्ड से होगी पहचान, उसके बाद होगा विवाह रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने और मैरिज रजिस्ट्रेशन यानी शादी के पंजीकरण को लेकर ये कुछ नई गाइडलाइंस, नए नियम लागू कर दिए गए हैं यूपी में। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में वन कर्मचारियों ने भी अब स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को समर्थन दिया। 72 घंटे की हड़ताल को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। और खबर है, आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोने का असली खेल सामने आया। 23 करोड़ का चूना लगा। 159 अकाउंट और 21 महीने तक सोता रहा बैंक। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक में यह हैरान करने वाली खबर मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के नागपुर की आईसीआईसीआई बैंक की 9 अलग अलग शाखाओं में नकली सोना गिरवी रखकर 23 करोड़ का गोल्ड लोन ले लिया लोगों ने। और हैरानी की बात यह है कि यह खेल कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि जनवरी 2023 से अक्टूबर 2025 तक यानी पूरे 2 साल तक चलता रहा और बैंक को कानो कान खबर नहीं हुई। देखिए जरा।
जरा कैसे हुआ 23 करोड़ का ये बड़ा गोल्ड लोन घोटाला, क्या इसमें बैंक कर्मचारियों की लापरवाही या मिली भगत भी शामिल है? इस मामले को लेकर भी अब जांच होगी, तब जाकर खुलासा सामने आएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, आपके बच्चों को लेकर एक एक्सपर्ट एडवाइस सामने आ रही है कि अगर आपके भी बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे स्वभाव में चिड़चिड़ापन में रहते हैं, तो पेरेंट्स, माता पिता, गार्जियन क्या करें, ये लत कैसे छुड़ाएं? देखिए सबसे पहले तो समझिए आखिर बच्चों को गेम की लत लगती क्यों है। डोपामिन रिलीज होना, इंस्टेंट प्लेजर, पढ़ाई का तनाव, पेरेंट्स का वर्किंग होना, घर में अकेलापन, फोमो, गेम का एडिक्शन, ये कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपका बच्चे को गेमिंग किया ज्यादा फोन देखने की लत लग जाती है, राइट। तो अब इस पर एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है? उनका कहना है कि WHO भी गेमिंग एडिक्शन को एक मेंटल हेल्थ कंडीशन मानता है। ऐसे में बच्चे अगर आपके बहुत ज्यादा गेमिंग के एडिक्टेड हैं, तो माता पिता, पेरेंट्स समय रहते हैं इस पर ध्यान दें और बच्चों को पर्याप्त समय दें। अब समझिए एक्सपर्ट एडवाइस की गेमिंग की लत कैसे छुड़ाएं। तो पेरेंट्स खुद रोल मॉडल बने, बच्चों को समय दें, अकेला ना छोड़ें, बड़े बुजुर्गों की मदद लें, फैमिली टाइम दें, आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाएं, बच्चों को कहीं नजदीकी पार्क में घुमाने ले जाएं, उन्हें फिजिकल गेम्स खिलाएं, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, खो-खो, इस तरह के गेम्स खिलाएं, ताकि बच्चे मोबाइल फोन पर गेम्स कम देखेंगे। और भी ये कुछ टिप आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं बड़ों के स्वास्थ्य को लेकर भी एक रिसर्च सामने आ रही है कि रोना नहीं, उसका कारण तय करता है भावनात्मक असर। देखिए हालिया सोशल साइंस और साइकोलॉजी रिसर्च में ये पता चला है कि जब हम रोते हैं तो आंसू निकलते हैं। हर बार ये आंसू हमेशा हमारे मन को हल्का नहीं करते हैं, बल्कि हर बार किसी बात को लेकर रोने की बजाय दोस्तों से साझा करें अपने दुख दर्द को, कागज, कॉपी, पेन पर लिखें, इससे बेहतर असर होता है, ना कि हर बार रोने पर। समझ रहे हो, कई बार हम लोगों की जिंदगी में इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, तो एक बार आप उन परिस्थितियों से निपटने के लिए ये शोधकर्ताओं की एक्सपर्ट एडवाइस अपना कर देखें ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब आज रात 10 बजे तक 16 घंटे तक आप बिजली बिल जमा नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेगी। UPPCL अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है इस वजह से। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में SGPGI में चैटबॉट वीडियो से ब्रेस्ट कैंसर को लेकर करेंगे अवेयर। 3 दिवसीय इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन आज से होने जा रहा है यूपी लखनऊ में। और खबर है यूपी के शिक्षक यानी टीचर्स भी राजधानी दिल्ली में करेंगे विरोध प्रदर्शन। TET अनिवार्यता के खिलाफ रामलीला मैदान पर देश भर से जुटेंगे लाखों शिक्षक। कल 4 अप्रैल को यूपी के टीचर्स ने यह बड़ी घोषणा की है। और वहीं खबर है प्राकृतिक खेती का पाठ अब स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 21 अप्रैल को 14,000 शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। गुजरात सरकार का यह नया प्लान है। वहीं यूपी के पूर्व MLC मोहम्मद इकबाल की और संपत्तियों को भी जब्त करेगा ED। और हरियाणा में पाकिस्तान के एक बड़े जासूसी नेटवर्क पर NIA ने बड़ी कार्रवाई की। पलवल नूह से हिरासत में लिए गए 8 संदिग्ध। उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी हिंदू राजाओं की गौरव गाथाएं भी। छात्र छात्राओं को मिलेगी वीरता और नेतृत्व की सीख भी। उत्तराखंड सरकार ने यह नया प्लान बनाया है। और यूपी के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब गेहूं क्रय केंद्रों पर हो सकेगा सत्यापन। 41,000 मीट्रिक टन खरीद का टारगेट रखा है फिलहाल यहाँ। और CBSE ने नया सिलेबस जारी किया। 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़नी होगी 3 भाषाएं। गणित विज्ञान में भी बदलाव किया गया है। ये देख सकते हैं आप CBSE बोर्ड द्वारा जारी नया अपडेट सिलेबस रूल्स भी है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यूपी की योगी सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और राजधानी दिल्ली में होगा क्लाउड सीडिंग का एक और ट्रायल। कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर ने DGCA से भी मांगी मंजूरी। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ये नया प्लान कर रही है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स देखिए फटाफट से। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पेम बोंडी को पद से हटाया। एप्स्टीन फाइलें ठीक नहीं संभालने का आरोप लगा इन पर। वहीं बीते दिन तो डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में जन्म के आधार पर नागरिकता देने वाले हम एकमात्र बेवकूफ हैं। और हॉर्मुज रूट को लेकर हुई इस मीटिंग में भारत का भी कहना है कि हम अकेले ऐसे हैं जिसने हॉर्मुज में अपने नाविक खोए। इस संकट का समाधान बातचीत से ही संभव है। ऑनलाइन बैठक हुई और इसमें दुनिया के 60 से ज्यादा देश शामिल हुए हैं। और खबर है 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब पहुंचेंगे इंसान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आर्टेमिस मिशन 2 लॉन्च किया है। 10 दिन में चंद्रमा का चक्कर काट कर लौटेंगे 4 अंतरिक्ष यात्री। वहीं देखिए नेपाल देश में एक बड़े एवरेस्ट स्कैंडल का खुलासा सामने आ रहा। खाने में बेकिंग सोडा मिलाकर बीमार करते थे ये लोगों को और फिर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराकर मोटा पैसा बनाते थे। देखिए पैसों के लिए इंसानों के साथ मौत का खेल खेल रहे हैं ये लोग बाग, जरा सोचिए आप। और ईरान के अंदर अब गृह युद्ध जैसा माहौल भी देखने को मिल रहा है। खबर आ रही कि ईरान में इस्लामिक गार्ड के हाथ में है पूरा कंट्रोल। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर मुज्तबा से मिलने से भी रोका गया। IRGC और ईरान सरकार के बीच भी टकराव देखने को मिल रहा है। और वहीं चीन का एक नया कारनामा देखिए दोस्तों। 3.5 टन भार के साथ उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन चांगयिंग 8। आसमान में दिखाई चाइना ने अपनी ये ताकत। सबसे बड़ा और ताकतवर मानव रहित मालवाहक ड्रोन का सफल परीक्षण करके चाइना ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से माफ रहेगी। मैंने आपको बताया कई सारी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से लोगों को राहत मिलेगी। इससे किन किन उत्पादों पर छूट मिलेगी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ईरान इजराइल युद्ध के बीच देश में महंगाई को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 30 जून तक कई सारे प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में ये छूट देने का फैसला किया है। वहीं खेल समाचार से खबर है IPL में KKR की लगातार दूसरी हार हुई। SR
एसआरएच 65 रन से जीती। हेनरिक क्लासन की 50 भी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी के 28,000 से ज्यादा स्मार्टफोन अब ड्रग जनगणना में इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं खबर है उत्तराखंड में सड़क ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी घोषणा की है सरकार ने। 12 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास को मंजूरी मिली। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भी ये घोषणा की गई है। और हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, स्कूलों के बाहर ट्रैफिक जाम पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर विचार करने के निर्देश दिए यूपी हाईकोर्ट ने। और रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, अब निजी मोबाइल से नहीं होगी लोकेशन ट्रैकिंग। रेलवे बोर्ड ने इस पर भी रोक लगा दी है। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली का द्वारका बनेगा अंतरराष्ट्रीय केंद्र, आईटी हब और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से बदलेगी तस्वीर। और खबर है कि स्मार्टफोन की लत कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने नया गाइडलाइंस ड्राफ्ट जारी किया। ऑनलाइन गतिविधियों पर फोकस रहेगा, खास करके बच्चों में मोबाइल फोन की लत कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने यह नया नीति मसौदा जारी किया है। वहीं देखिए हरियाणा राज्य में अब इतने रुपए में खरीदी जाएगी सूरजमुखी। हैफेड ने मानी अपनी गलती और किसानों को मिलेगा सही दाम। अब 7,721 रुपए प्रति क्विंटल दाम तय किया गया है। दिल्ली वासियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, सावधान हो जाएं। दिल्ली के माता पिता, 11 साल में 5,500 से भी ज्यादा बच्चे लापता हुए, जिनमें से लगभग 700 बच्चों का अब तक कोई सुराग भी नहीं मिला है। दिल्ली में लापता बच्चे किडनैपिंग के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं दिनों दिन, और ये मामले, ये आंकड़े बताते हैं सरकार एंड लॉ ऑर्डर की बड़ी लापरवाही। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप इस मामले पर, कमेंट करके बताएगा जरूर। और खबर है चंडीगढ़ में अब सराय में किराए पर भी कमरे मिलेंगे, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी शुरू होगा। वहीं देखिए नाता प्रथा को लेकर नाबालिगों की खरीद फरोख्त पर कार्रवाई, रिपोर्ट सार्वजनिक करें सरकार, सीआईसी ने आदेश दिया केंद्रीय सूचना आयोग ने। और केक की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 2026 करोड़ के नुकसान का बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली विधानसभा ने आबकारी विभाग से मांगा जवाब। वहीं 4 धाम यात्रा से पहले बड़ी राहत मिली, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का कोटा 66% कर दिया सरकार ने उत्तराखंड में भी। और हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ नियमों को अपनाने के लिए अभी हरियाणा राज्य तैयार नहीं है। बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा और ये भी एक बड़ी चुनौती है, ये कहना है हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार का। और रसोई गैस की किल्लत के बीच राहत की खबर, यूपी आगरा में 3 महीने में 5,000 घरों को दिए जाएंगे पीएनजी कनेक्शन भी। वहीं खबर देखिए भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एप्स का बढ़ रहा चलन, महिला यूजर्स की संख्या में 148% तक का उछाल आया है। डेटिंग एप्स को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है दोस्तों 25 साल बाद संस्कृत शिक्षा को मिलेगा अपना भवन, यूपी लखनऊ में 42 करोड़ से तैयार होगा हाईटेक मॉडर्न कैंपस भी है। और देखिए उत्तर प्रदेश के संस्कृत स्कूलों में अब गुरुजी पहचानेंगे छात्रों की क्षमता, हर सप्ताह इसको लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। यूपी सरकार एजुकेशन सिस्टम में यह बदलाव लागू करने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए भी गुड न्यूज है, देश के प्रमुख बाजारों में बिकेंगे स्वयं सहायता समूह के उत्पाद भी हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से यह घोषणा की गई। वहीं यूपी में 16 जून तक पूरी होगी पांडुलिपियों की खोज भी, ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड होगा डेटा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सीबीएसई का नया सिलेबस लागू होगा, अब स्कूल में ही होगी जेईई और नीट जैसी एग्जाम की तैयारी, डमी विद्यालयों पर शिकंजा कसा जाएगा। और खबर है उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के 160 केंद्रों पर होगी एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय की परीक्षा, 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए आप, गुजरात में 11,000 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ, बिहार में भी 173 पदों की लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है। और भी कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। वहीं झारखंड में अब हर महीने तय होगी पढ़ाई, सरकारी स्कूलों के लिए नया सिलेबस जारी हुआ, 1 से 12वीं तक के लिए विच्छेदित पाठ्यक्रम जारी किया है झारखंड शिक्षा विभाग ने। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया, छूटे हुए छात्र फिर कर सकेंगे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भी। यूपी सरकार ने इसके लिए लास्ट डेट बढ़ा दी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी पुलिस में 81,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती होगी, हर तहसील में फायर स्टेशन भी बनाया जाएगा। सीएम योगी ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना बिजली कनेक्शन प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं किए जाएंगे। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकार ने 40 केमिकल पॉलीमर पर आयात शुल्क शून्य किया केंद्र सरकार के फैसले के बाद। और मध्य प्रदेश पन्ना में अब सरकार खुद चलाएगी शराब की दुकानें, ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। तो वहीं राजस्थान एसआई परीक्षा को स्थगित करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति दी है। 5-6 अप्रैल को एग्जाम होंगे। और राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव में देरी पर भी हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयुक्त व सचिव को अवमानना नोटिस भी जारी किया। वहीं पीएमआई पर रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले महीने मार्च में भारत के विनिर्माण की वृद्धि दर पिछले 4 सालों के सबसे निचले स्तर पर रही। हालांकि फिर भी रोजगार और निर्यात यानी एक्सपोर्ट में उछाल देखने को मिला। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 63% उछलकर पहली बार 38,424 करोड़ रुपए पहुंचा है। वहीं खबर है सरकार ने एफटीए के दुरुपयोग पर भी कसा शिकंजा, सोना चांदी के आभूषणों के आयात पर भी रोक लगाई। अब डीजीएफटी से लाइसेंस चाहिए होगा तभी गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी को इंपोर्ट कर पाएंगे। और खबर है संसद भवन में राज्यसभा में जन विश्वास
संशोधन बिल भी पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जीवन और व्यापार आसान बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के 11 मामले की जांच एनआईए को सौंपी। 17 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और खबर है, सार्वजनिक होगी नाता प्रथा पर रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश जारी किया। और देखिए, राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 50,000 और वरिष्ठों को हर महीने 1250 रुपए देने की घोषणाओं समेत अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने असम के लिए कई और बड़ी घोषणाएं भी की हैं। उनके द्वारा किए गए ये कुछ अनाउंसमेंट की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं रेलवे से अपडेट आ रहा, अब नहीं रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। जानवरों से टकराव रोकने के लिए रेलवे ने यह नया बड़ा प्लान भी बनाया है। और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ भी प्रदेश भर में छापेमारी की गई। 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं खबर है दोस्तों, जल्द ही न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर भारत का दौरा करेंगे। एफटीए पर सहमति बन सकती है। और भारत ने मालदीव को भी जरूरी सामान के निर्यात की मंजूरी दी, कोटा भी तय किया। वहीं राजधानी दिल्ली में पशु कल्याण के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। हर जिले में होगी एसपीसीए कमेटी। एसपीसीए यानी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, इसका गठन किया जाएगा। ये दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का नया प्लान है। और खबर देखिए, बीमा कंपनियों की मनमानी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई। अब पुराने लाइसेंस के बहाने नहीं अटका सकेंगे बीमा क्लेम भी। दिल्ली हाईकोर्ट ने वाहन मालिकों के हित में ये बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के डीजीपी को भी बदल दिया। आईपीएस ऑफिसर संदीप राय राठौड़ अब नए डीजीपी होंगे। और पाकिस्तान की एक नापाक साजिश का बड़ा खुलासा सामने आ रहा। भारत के रक्षा और वित्तीय ढांचे पर साइबर हमलों की योजना को लेकर खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। वहीं केरल राज्य में यूडीएफ ने भी घोषणा पत्र जारी किया। ये कुछ घोषणाएं आप देख सकते हैं। और युद्ध के हालातों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि किसी भी हालात का सामना करने को तैयार है हमारा देश भारत। पश्चिम एशिया संकट पर उनका ये कहना है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हर 4 में से एक डायबिटीज रोगी को लीवर की बीमारी का भी खतरा है। लगभग 70% मरीजों में मिले फैटी लीवर। हेल्थ को लेकर डायबिटीज से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। और एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर हर राज्य का दौरा करेगी संसद की संयुक्त समिति। आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड पेंशनरों को 2 दिन में होगा मेडिकल बिलों का भुगतान। बैठक में यह भी आश्वासन दिया गया। और हिमाचल में HPBOSE DLED के लिए 31 मई को होगा कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट भी। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों की नौकरी में किस्मत का साथ मिलेगा और मकर राशि वालों को रुका पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इकोनॉमिक हालातों के हिसाब से भारत का सबसे प्रथम राज्य कौन सा है। मतलब देश के सबसे अमीर राज्यों में से भारत का कौन सा स्टेट पहले नंबर पर है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।